हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे और आज के वीडियो में कुछ करियर और एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए काफी काम आने वाला है और यह लेटेस्ट अपडेट रहेंगी बिकॉज कई कैंडिडेट्स के अभी 10th के एग्जाम हो चुके हैं, 12th के एग्जाम हो चुके हैं, किसी के यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा ITI के एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि अब इसके बाद हम क्या करें, यानी कि 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद डिग्री डिप्लोमा के बाद क्या करें। इसके साथ साथ आज के वीडियो में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेंगी जो कि आपको यह सोच रहे हो जो आप लोग, उसके लिए एक दिशा दे सकती है, यानी कि आपको कोई फ्री ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट जॉब और स्किल से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी इसी में मिल सकती है विद स्टाइफंड एंड सर्टिफिकेट। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो अपॉर्चुनिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सभी करें। अगर आप इसी डोमेन में अपना करियर आगे देख रहे हैं तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है जो कि आपको जॉब में काम आ सके, तो यह सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी बिकॉज गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। सभी में आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग मिलेगी ऑफिशियल्स के अंडर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आइए सीखना शुरू करते हैं। तो जो पहली अपॉर्चुनिटी है वह आपको AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ रीजन के लिए है, जो कि अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी है। 22 मार्च तक आप ऑनलाइन मोड से उसमें अप्लाई कर पाएंगे। 133 पोस्ट है, 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस। आप यह अप्लाई कर सकते हो AAI एरो से। इसकी जो इंपॉर्टेंट लिंक है वह मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अपने ब्लॉग पर डाल दूंगा, आपको तुरंत वह नोटिफिकेशन पर ले जाएगी। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर 18 से 26 साल के बीच में है तो 9,600, 12,000, 15,000 तक का स्टाइफंड मिलेगा आपके एजुकेशन के बेसिस पर। सबसे पहले AAI पर आप चले जाएंगे। आपका NATS या NAPS, डिग्री डिप्लोमा NATS नहीं तो NAPS पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जब आप इन पोर्टल पर जाओगे तो ये जो लिखी है लाइन, इसको सर्च कर लीजिएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। लॉग इन करने के बाद अप्लाई कर लीजिएगा। यहां पर कुछ एक स्टेट के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसकी डिटेल आपको यहां पर दी गई है। और इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि फीस नहीं है। यहां पर जो शहर है उसकी डिटेल आपको यहां पर शो हो रही है, कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2022 में या 2022 के बाद आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, ITI किया है, यू कैन अप्लाई। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जो नेक्स्ट बड़ी और लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अभी पास आउट होने के बाद कर सकते हो, वह साउथ सेंट्रल रेलवे से मिल रही है। 2,800 प्लस पोस्ट है यहाँ पर, और यह मौका 10th पास ITI कैंडिडेट्स के लिए है। 11 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। 2025-26 के सेशन में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होना है, कोई रिटर्न एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल फिटनेस होगा। यह है इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप 10th पास हैं, SSC विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, और ITI आपने पर्टिकुलर ट्रेड में किया है, NCVT SCVT रिकॉग्नाइज, तो यू कैन अप्लाई। 18 से 24 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट आपको स्टाइफंड मिलेगा। 100 रुपीज फीस है। अप्लाई आप SCR इंडियन रेलवेज पर जाएंगे। अबाउट अस से आपको RRC ACR का पेज सिलेक्ट करना है। मतलब आप वेबसाइट पर जाओ, अबाउट अस पर क्लिक करो, नीचे जाओ, RRC SCR पर क्लिक करो, एक विंडो मिलेगा जहां पर स्क्रॉल हो रहे होंगे सारे लिंक, उस पर आप अप्रेंटिसशिप 2025-26 पर क्लिक करोगे, आपको इस तरीके का एक पेज मिल जाएगा। जहां डिटेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन PDF में आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज मिलेगा जहां पर आपको पूरा रजिस्टर करना है अपने आधार कार्ड के साथ, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। स्किल इंडिया से रिलेटेड यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ जो डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उस लिस्ट को आप ध्यान रखिए, अप्लाई करने के पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी रेलवे से ही रिलेटेड है। यह 5,000 प्लस पोस्ट के लिए है। 23 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। RRC WR से 1 साल का ट्रेनिंग यहाँ पर भी है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 10th पास और ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल
के बीच की एज है अप्लाई। एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट यहाँ पर भी स्टाइफंड मिलेगा, 100 रुपए फीस है। जब RRCWR पर आप जाओगे तो आपको वहां पर एक लिंक फ्लैश होगी, उस पर क्लिक करोगे, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, देन यू कैन अप्लाई। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की अच्छी बात यह है कि अगर आपने यह ट्रेनिंग कर लिया तो जब भी फ्यूचर में लेवल 1 की कोई पोस्ट आएगी जिसका ग्रेड पे यहां पर मेंशन है, तो 20% वैकेंसीज इस तरीके के कैंडिडेट के लिए सुरक्षित रहेंगी जिन्होंने यह ट्रेनिंग की है और जो होल्ड करते हैं NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। फीस जो है 100 रुपीज है और SC ST PWD विमेन कैंडिडेट इसमें नहीं देंगे फीस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 19 ट्रेड है ITI की जो यहाँ पर शो हो रही हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है, यह उस तरीके की भी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूं जो आप 10th 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। तो यह अपॉर्चुनिटी है कि अग्निवीर के लिए अपॉर्चुनिटी आपको देना शुरू कर दिया है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 6 अप्रैल तक ऑनलाइन मोड से। स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, 4 ईयर का प्रोग्राम है। अगर आप अग्निपथ पर्टिकुलर स्कीम की बात करें तो, और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एक पोस्ट है, ऐसी 3 अलग अलग कैटेगरी निकली हैं। सबसे पहले अप्लाई करेंगे और शॉर्ट लिस्ट होगे, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है जो इन्होंने एग्जामिनेशन ली है उसके बेसिस पर। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स मैथमेटिक्स के हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट लिया हुआ हो और मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। एज जो है वो यहाँ पर शो हो रही है, वो देख लीजिए, इसके बीच में आपका पैदा होना जरूरी है। शिप नेवल बेस एनीवेयर इन इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी। फीस यहाँ पर आपको शो हो रही है। सैलरी इस तरीके से रहेगी, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक 30,000 टू 40,000 ये बिलोंग करेगी। आपको सिंपली अपना ज्वाइन इंडिया नेवी ओपन करना है, INET 2026 रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फी पे करना है, फाइनल सबमिट करना है। इसी तरीके से जो सेकंड है वह अग्निवीर MR यानी मैट्रिक रिक्रूट के लिए है। लगभग 100 पोस्ट हैं उस पर्टिकुलर में, 20 फीमेल के लिए 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। सेम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, 10th पास मैट्रिकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। फीस यहाँ शो है, एज यहाँ शो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड जो है अग्निवीर SSR मेडिकल असिस्टेंट के लिए 4 ईयर का प्रोग्राम, स्टेट वाइज वैकेंसी रहेंगी, 6 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इस सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए। एज यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लीजिए। एक और चीज है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30,000 टू 40,000 रहेगा। जो कंपैरिजन है वो मैं आपको बता देता हूं। कंपैरिजन सिर्फ यही है कि SSR में 12th फिजिक्स मैथ चाहिए, SSR मेडिकल 12th PCB चाहिए और SSR मेडिकल में सिर्फ मेल ओनली कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी और है जो रनिंग है, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, या 10th पास या अबव, अगर 18 से 35 साल के बीच में है तो आप रेल कौशल विकास योजना, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चलती है, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, उसमें आप 21, ये वाला जो 21 है, 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं 55th बैच के लिए। और इसमें 10th पास 18 से 35 साल तक के फ्री ट्रेनिंग मिलेगी अलग अलग सेक्शन में, जो कि अलग अलग स्टेट से रिलेटेड होगा, ऑल ओवर इंडिया में। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड ब्लॉग चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेंगे। ध्यान रखिए, आपको जिस डोमेन में जाना है और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। करियर बनेगा, अच्छे से बनेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।